हाय एवरीवन, माई सेल्फ अनुज कुमार और आज आप लोग को इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर 5 होगा, यूनिट 2 का। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 हम पढ़ाए थे, जिसमें आप लोग को पढ़ाए थे मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, जिसमें मेथड नंबर 3 में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मेथड हम बताए थे आप लोग को। तो आप लोग उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे। आज मैं तीसरा मेथड बताऊंगा, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, IIM। इस मेथड में क्या होता है कि ये मेथड किसी भी सिटी के लिए, जैसे कि हम बताए थे पहला अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड जो बोले थे कि ओल्डेस्ट सिटी के लिए होता है, फिर बताया था ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड जो यंगेस्ट सिटी के लिए यानी न्यू सिटी के लिए होता है, ठीक है। अब ए इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड एनी सिटी के लिए होता है। देखते हैं इसमें क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द ग्रोथ रेट इज नॉट कांस्टेंट। जब इसमें ग्रोथ रेट कांस्टेंट नहीं होगा तो या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज डिक्रीज दोनों। इसलिए इस मेथड का एक और नाम है वेरिएशन इंक्रीज मेथड। वेरिएशन इंक्रीज मेथड भी इस मेथड का नाम है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, मतलब इट मे बी वैरी, इसमें क्या होगा, इट मे बी वैरी, इट मे बी वैरी, मतलब इसमें पॉपुलेशन क्या करेगा, वैरी करता है। इसलिए इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होता है। इसलिए इसको किसी भी सिटी के, या ओल्डेस्ट सिटी, यंगेस्ट सिटी, मीडियम सिटी के, यानी इसमें किसी भी सिटी के लिए हम पॉपुलेशन फोरकास्ट अगर करना है, कोई डिजाइन बनाना है वाटर सप्लाई के लिए, तो किसी भी सिटी में हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसलिए लिखा है दिस मेथड कैन बी यूज एनी टाइप ऑफ सिटी, यानी मीडियम ये होता है। अब इसका मेथड क्या है, निकालने का मेथड क्या है, तो हम जानते हैं इसका मेथड क्या है। पहला तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड वाला ही सेम रहेगा, P0 1 प्लस n, P0 प्लस n इंटू x बार, ये तो सेम रहेगा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। और ये आपका फिर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के y बार। अब हम सबको समझते हैं कि किसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। आप लोग को पता होगा कि P0 किसको कहते हैं, P0 किसको कहते हैं। P0 क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन। P0 क्या होता है, इनिशियल पॉपुलेशन। लिखे थे ना जी, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, n क्या है, नंबर ऑफ डिकेड। n कैसे निकालते थे आपको पता है, n कैसे निकालते थे, गिवन ईयर माइनस प्रेजेंट ईयर और क्या होता है बटा 10, इस तरह से करके निकालते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ डिकेड, n क्या है, नंबर ऑफ डिकेड, नंबर ऑफ डिकेड। फिर क्या होता है, x बार क्या होगा जी, x बार क्या है, x बार क्या है आपको पता है, x बार एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन लिखेंगे, एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एवरेज ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है मेरा, ठीक है। फिर क्या बच गया, पीएन क्या है, फिर इसमें n तो आपको y एक नया आया, तो y को हम क्या करते हैं, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन। y बार क्या होगा, इंक्रीज पे इंक्रीज लगता है, ठीक है। y बार क्या होता है, एवरेज इंक्रीमेंटल, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इन पॉपुलेशन। P0 आपको पता है, Pn क्या है, Pn क्या होगा, पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड, पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड, पॉपुलेशन आफ्टर 1 डिकेड। चलिए, तो ये सारा हम सब टर्म के बारे में लिखा दिया। अब इस पे एक प्रश्न देखते हैं। अब इस पे प्रश्न, तो ये किसी भी सिटी के लिए अप्लाई, इसमें इंक्रीज भी होता है पॉपुलेशन और डिक्रीज भी होता है, इसलिए इसको किसी भी सिटी के लिए अप्लाई हम करते हैं। चलिए एक प्रश्न हम देते हैं, इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
इंक्रीमेंटल मिट गया, इंक्रीज मेथड। चलिए एक सिंपल प्रश्न देते हैं, एक सिंपल प्रश्न देते हैं। गिवन प्रश्न, गिवन दिया हुआ है 90, 81। फाइंड द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यूजिंग, इस तरह से फाइंड द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यूजिंग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, इस तरह से फाइंड द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यूजिंग IIM, जहां दिया हुआ है 90, 81 में किसी सिटी का पॉपुलेशन मान लेते हैं 10,000, यही दे देते हैं 90, 91, फिर 90, 81, फिर 90, 91 में है 12,000। घट भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होता है। फिर 2001 में इसका पॉपुलेशन ले लेते हैं 15,000 या 16,000 ले लीजिए, ठीक है। अब आपसे पूछेगा 2011 का पॉपुलेशन क्या होगा। 2011 का पॉपुलेशन अगर आपसे पूछेगा तो क्या करिएगा, सबसे पहले आपको पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या होता है जी, Pn इक्वल टू क्या होता है, P नॉट n इंटू एक्स बार प्लस n इंटू n प्लस 1/2 और ये y बार होगा। अब देखेंगे P नॉट तो हम अंतिम वाला लेते हैं, ये लेते हैं P नॉट, आपको पता हो गया P0 15,000 ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए पहले इसका इंक्रीज निकालिए, एवरेज इंक्रीज निकालिए, x बार निकलेगा इससे। देखिए 1981 में था 10,000, 1991 में कितना हुआ 12,000, कितना इंक्रीज हुआ जी 2,000 का इंक्रीज हुआ। अब देखिए 1991 में था 12,000 और 2001 में 15,000, कितना का इंक्रीज हुआ जी 3,000 का इंक्रीज हुआ, 3,000 का इंक्रीज हुआ। और भी एक दे दीजिए, अगर यहाँ 4 कर देंगे तो 3, यहाँ 4 16 कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा, काटने में सही होगा, तो ये हो गया 4,000 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। एक और ले लेते हैं 2021 का पूछ ले। चलिए तो एक्स बार पहले निकाल दीजिए यहां से, तो एक्स बार निकालिएगा तो क्या होगा, 2000 प्लस 4,000 बाई 2 हो जाएगा, 4 2 6, 6,000 बटा 2, मतलब ये हो गया 3,000 जी। अब इसका इंक्रीमेंट निकालिए, कितना हुआ, पहले था कितना वाई बार, अब इसका इंक्रीज का वाई बार क्या होता है, इंक्रीज का इंक्रीज तो कितना था, पहले था 2,000 अब 4,000, तो कितना इंक्रीज हुआ जी 2,000 का। तो वाई बार क्या होगा 2,000 बटा 1, ये हो गया 2,000। चलिए अब पुट करके आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए ना। सबसे में एक डिकेड का, आफ्टर एक डिकेड का मैं पूछ रहा है, यानी n का वैल्यू कितना हो गया, n का वैल्यू कितना हो गया 1 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए ना बाबू, सिंपल फार्मूला पे पुट करके निकाल लीजिए, फार्मूला पे पुट करके निकाल लीजिए। इसको मिटा रहा है, क्या होगा P नॉट, क्या हम जानते हैं P नॉट, यानी P 2011 का हम पूछे हैं, बराबर कितना होगा 15,000 प्लस n का वैल्यू कितना 1 था, n का एक के डिकेड करना पूछ रहा है, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 3,000 प्लस n, यानी n इंटू 1 प्लस 2, और ये कितना हो गया y का वैल्यू 2,000। ये आप कर दीजिए बाबू,
1000 और ये हो गया आपका 2, इसमें से गुना हो जाएगा तो ये 2000 हो जाएगा, गुना कर दीजिए इसको, 15,000 प्लस 3,000 प्लस ये हो गया 1 1 2 और ये हो गया 2000, सबको जोड़ दीजिए, 15 और 2 17 और 3 20 यानी 2011 में पॉपुलेशन कितना हो गया 20,000 हो जाएगा। अगर इस मेथड से कितना हो जाएगा 2011 में 20,000 पॉपुलेशन हो गया। इसी तरह से 2021 का भी पूछ सकता है। चलिए यहां से आप लोग ये आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड को भी सीख गए। अब देखेंगे हम एन भी निकालने आपको बताए थे, गिवन एरिया माइनस इनिशियल एरिया बाई 10 होता है, ठीक है। चलिए बाबू अब आपको एक चीज और आपको यहां से कुछ मिला, आपको क्या मिला कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू हम किसको सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या था नोट करके, सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका आता है जीआई ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड का। अब सबसे मिनिमम वैल्यू किसका आता है अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का, और मीडियम वैल्यू किसका आता है इंक्रीमेंट इंक्रीज मेथड का। तो यहाँ नोट करके आप लिख सकते हैं। अब तीनों पे एक एक प्रश्न हम बनाते हैं, अभी तीनों पे एक एक प्रश्न आपको हम देते हैं। नोट करके अभी आपको क्या प्राप्त हो, सबसे मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पॉपुलेशन का वैल्यू किसमें आया था, मैक्सिमम आया था अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में आया था। मिनिमम किसमें आया था मैक्सिमम आया था ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में, मिनिमम आया था अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में। अब मीडियम आया था IIMA इंक्रीमेंट इंक्रीज मेथड में, यानी सबसे मैक्सिमम आया, इस तरह से पूछता है भी, सबसे मैक्सिमम आया, फिर आया आपका IIM का मीडियम हो गया, और सबसे मिनिमम हो गया अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का सबसे मिनिमम हो गया, ठीक है। चलिए ये तो आप सीख गए। अब चलिए अब बात करते हैं यंगेस्ट सिटी के लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में यूज होता है। ये किसी भी सिटी के लिए, यंगेस्ट ओल्डेस्ट दोनों के लिए, किसी भी सिटी के लिए यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड है ओल्डेस्ट सिटी के लिए, ये क्या चीज ओल्ड सिटी के लिए, ये ओल्ड सिटी के लिए, यंग सिटी के लिए, किसी भी सिटी के लिए। चलिए ये तो आप देख लिए पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। फिर सब पे एक एक प्रॉब्लम हम करते हैं, तीनों पे एक एक प्रॉब्लम फिर से हम करते हैं। पहला अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से करते हैं, पहला हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से करते हैं। इसमें किसी को पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला हम करते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। 1981 का हम जनसंख्या ले लेते हैं 7,000, फिर देखेंगे 1991 का हम जनसंख्या ले लेते हैं 10,000, 2001 का जनसंख्या ले लेते हैं 12,000, ठीक है। 2011 का जनसंख्या ले लेते हैं 15,000। अब 2021 का आपको पूछेगा यूजिंग IIM अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से फाइंड, किस मेथड का नाम लिखा रहेगा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से अगर पूछेगा तो आपको निकालना है 2021 का अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड से। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है, Pn इक्वल टू होता है P नॉट N इंटू x बार, यही होता है ना जी। चलिए 1981 में था 7,000, 1900 कितना का इंक्रीज हुआ जी, कितना का इंक्रीज हुआ 3,000 का इंक्रीज हुआ। 2001 में इतना, 91 में इतने था, कितना का इंक्रीज हुआ 2,000 का इंक्रीज हुआ। 5,7 और ये हो गया आपका 3, छोड़ 8, यहाँ 16 कर देते हैं तो 9 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया 4,000 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। चलिए आपको एक्स बार यहाँ पे अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में आप लास्ट वाला भी ले सकते हैं, फर्स्ट वाला भी ले सकते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं लास्ट वाला को, ठीक है। बाकी सब में लास्ट वाला यूज होता है। पी नोट का वैल्यू हो गया, पी नोट का वैल्यू हो गया 16,000। एन कितने डिकेट का बात कर रहा है, एन हम कैसे निकाले थे, गिवन ईयर, गिवन ईयर क्या दिया हुआ है 2021
माइनस इनिशियल ईयर 2011 बटा 10, तो ये इनका वैल्यू हो गया 1। यहाँ पे 2025 भी लिख सकता है, तो इनका वैल्यू मेरा डेसिमल में आएगा, तो इनका वैल्यू डेसिमल में भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इनका वैल्यू आ गया 1। ठीक है, एक्स बार कितना हुआ जी, एक्स बार निकाल लीजिए, एक्स बार निकाल लीजिए, एक्स बार निकाल लीजिए। 3000 प्लस 2000 प्लस 4000 बटा कितना हो गया जी, 1 2 3। चलिए कितना हो गया, 5 4 9 यानी हो गया 9000 आपका हो गया बटा 3, तो ये आपका आ गया एक्स बार 3000, एक्स बार आ गया 3000। चलिए एक्स बार 3000 हो गया, बना लीजिए 16 3 16 17 18 19, यहाँ आ गया 19000। कितना का आया, 2021 का आया, 2021 का है। इसी तरह से 2031 का अगर पूछेगा तो आप निकाल लीजिएगा, इनका वैल्यू 2 हो जाएगा, 2031 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये तो आपका आ गया 2021 का पॉपुलेशन इतना होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं, इसी को दूसरे मेथड से बनाते हैं, इसी को दूसरे मेथड से बनाते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से, अगर इसको बनाएंगे इस प्रश्न को, ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन फोरकास्ट यूजिंग ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड से अगर बनाएंगे इसको, तो क्या करेंगे हम, फिर इसका परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा। इसका परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज, क्योंकि इसका परसेंटेज पहले निकालिए, तो कितना हो गया, पहले था 3000, कितना था उसके 7000 में बटा 100, काट करके निकाल लीजिए ना जी, कटेगा, इसको काट करके परसेंटेज में लाइएगा, कितना होगा 3000 बटा 7, कितना हो गया जी 300 बटा 7, 300 भागा 7 इक्वल टू 42.8% हुआ, कितना हुआ 42.8%। फिर उसके बाद आप इसका निकालिए, कितना होगा 2000 बटा कितना 10,000 1900, 2 शून्य कट गया, 2 शून्य कट गया, ये आपका हो गया 20%। इसी तरह से आप निकालिए इसका निकालिए 4000 बटा कितना हो गया 12,000 100, कितना हो गया 400 डिवाइड बाई 12, 400 डिवाइड 12 इक्वल टू आ गया 33.33। ये सब परसेंटेज में हम क्या बोले, सबसे बेस्ट होता है अर्थमेटिक मीन मेथड से आर जो निकालते हैं। इसके लिए फार्मूला, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड के लिए फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज, क्या होता है परसेंटेज इन पॉपुलेशन डीके टू डीके, क्या होता है कांस्टेंट होता है। इस मेथड के लिए क्या होता है फार्मूला, पी एन इक्वल टू क्या होता है, पी एन इक्वल टू क्या होता है, पी नोट 1 प्लस पी नोट 1 प्लस क्या होता है पी नोट इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n। चलिए आर हम यहां से निकाल लेंगे, सबका वैल्यू तो जान ही रहा है कि लास्ट वाला लेते हैं। आर का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना 42.8 प्लस एवरेज इंक्रीज मेथड से परसेंटेज आर क्या निकलेगा 42.8 20 प्लस 33.3 बाई क्या हो जाएगा जी 3। ये आर का वैल्यू निकाल करके यहाँ पुट कर दीजिएगा, एन का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, एन का वैल्यू 1 होगा, पी का वैल्यू ये पुट कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा। अगर आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से आपको निकालना है तो अभी आप देखे थे किस तरह से निकालते हैं, पुट बन जाएगा, आप लोग से बन जाना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, आर निकल गया, सब पुट कर दीजिएगा वैल्यू। अगर इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से निकालेंगे तो क्या करेंगे, यूजिंग इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से IIM से निकालेंगे तो क्या इसका इंक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज भी हो सकता है, इसका इंक्रीज कितना हुआ 1000 का,
इसका इंक्रीज कितना होगा 2000 का, 2000 का। चलिए तो x बार हमारा निकल जाएगा, x बार इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी एन इक्वल टू, अभी तुरंत लिखे थे, पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू वाई बार। चलिए एक्स बार आप निकाल लीजिए, पुट कर दीजिएगा सब वैल्यू, एक्स बार निकाल लीजिएगा कितना आएगा 3000 प्लस 2000 प्लस 4000 बाई 3 होगा, ये आपका 9 यानी ये आ गया 3000। वाई बार आप निकाल लीजिए जी, 1000 प्लस 2000 ये हो गया आपका बाई 2, ये हो गया 3000 बाई 2 यानी कितना हो गया जी 1500 ये हो गया आपका। पुट कर दीजिएगा पी नॉट का वैल्यू समथिंग, एन का वैल्यू 1, एक्स बार पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा सबसे आप लोग से y की जगह पे y बार का वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है, तो तीनों मेथड को हम लोग देख लिए, इसमें कोई शंका समस्या नहीं होना चाहिए। और भी आपको प्रश्न है जो मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, तो बाबू इसको बनाइएगा। और बाबू लॉकडाउन है, घर में एकदम इत्मीनान से आप लोग पढ़ाई करिए। अभी एग्जाम 6 सेमेस्टर का तो होना ही है, फाइनल आपको ऑफलाइन, चाहे जितना भी लॉकडाउन रहे लेकिन आप लोग का एग्जाम ऑफलाइन ही होगा। तो घर में रहे, सुरक्षित रहे और पढ़ाई करें, अपने आप को इतना व्यस्त रखे कि कभी कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिले। ठीक है, और इधर उधर ज्यादा इंगेज ना रहे, इतना व्यस्त रखे कि एकदम व्यस्त, पढ़ाई अभी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।